यदि आपके घुटने में दर्द है तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए आज एक्सरसाइज बताऊंगा। यदि मेरे कहने से लगातार आपने एक्सरसाइज फॉलो कर लिया 2 से ढाई महीने तक तो आपके घुटने का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके यदि घुटने में पेन है, पंजे को खींचो अंदर की तरफ। जिसमें दिक्कत है एक एक करके करो। इसको खींचा आपने, यहाँ खिंचाव फील होना चाहिए, खिंचाव हो जाए। इसको आधा मिनट तक खींचो अपनी तरफ, ऐसे पंजे को जैसे खींच रहे हैं अंदर की तरफ। फिर रिलैक्स करना है, 3-4 बार इसको दोहराओगे ऐसे खींच के। इससे मांसपेशियाँ थोड़ी सी आपकी लूज होंगी, मांसपेशियाँ थोड़ी सी फ्री होंगी। तो पहले तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी। फिर दूसरी क्या होगी कि आपको पैर को मोड़ना है और जांघों पे दोनों हाथ से पकड़ना है। पैर को यहाँ से जांघों में पकड़ना है और धीरे धीरे अपने आप से घुटना सीधा करने की कोशिश करना। जब घुटना सीधा करोगे तो यहाँ खिंचाव आएगा और कोशिश करो और कोशिश करो। देखो यहाँ खिंचाव आ रहा है। अब इस पंजे को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करो, पूरे पैर में खिंचाव आएगा। इसको क्या करना है, 30 सेकंड तक होल्ड कर पाते हो तो ठीक है। अगर 30 सेकंड नहीं हो पाता है तो आप 10-15 सेकंड तक खींच कर रखो। फिर रिलैक्स करो 4-5 बार, इसे रिपीट करो। इससे क्या होगा, हैमस्ट्रिंग की भी मसल्स आपकी लूज होगी, जिससे आपके घुटने में थोड़ा सा मूवमेंट फ्री होगा। एक एक्सरसाइज और, पेट के बल लेट जाइए। ये आपके घुटने के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। अभी तो पैर को मोड़ना है। आपके घुटने में यदि आर्थराइटिस हो तो ये एड़ी यहाँ तक मिलने में मुश्किल होगा। तो क्या करना है, यहाँ टॉवल फंसा लेना। अगर आपसे नहीं होता है या किसी से हेल्प ले लेना तो उससे बोलना कि यहाँ से पकड़ के हल्के हल्के जितना आप सह सकते हो ऐसे नीचे की तरफ दबाना है। तो आपके यहाँ सामने वाले थाई में खिंचाव आना चाहिए। 30 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स किया, फिर से 30 सेकंड होल्ड किया, फिर रिलैक्स किया। यदि दूसरे से हेल्प ले रहे हो, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो अपने आप से पीछे से अपने हाथ से भी खींच सकते हो। यदि हाथ नहीं पहुंचता है तो आप टॉवल यहाँ फंसाओगे और इसको पकड़ के भी ऐसे खींच सकते हो। टॉवल फंसा के आपके थाई में खिंचाव आएगा। 30 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स, 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे। इससे आपकी मांसपेशियाँ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगी आपके घुटने के आसपास से। ये तो हुआ स्ट्रेचिंग। अब बताते हैं आपको एक एक करके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। सीधे लेटना, जिस घुटने में दर्द है उसको मोड़ना है, सिर्फ ऐसे मोड़ना। आराम आराम से मोड़ोगे, फिर आराम आराम से फैलाना है एड़ी से रगड़ते हुए। ऐसे 15 से 20 बार ऐसे रिपीट करना है। तो एड़ी को ऐसे धीरे धीरे ऐसे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, मैं ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 2 से ढाई महीने करना पड़ेगा, तब जाके घुटने में बढ़िया सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको डिफरेंस दिखेगा कि पहले समस्या क्या थी 1-2 महीने पहले, अब क्या समस्या है। जब ज़्यादा दिन करते हो तब जाके मांसपेशियाँ स्ट्रेंथ में आती हैं। ये मांसपेशियाँ फिर से ग्रो होना शुरू होती हैं और जॉइंट को आपके सपोर्ट मिलता है, जिससे आपके घुटने में मूवमेंट आसानी से होता है, चलने फिरने में तकलीफ कम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सीवियर है तो उनमें फ़ायदा करेगा, लेकिन उतना हो सकता है ना करे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, आपको टॉवल लेना है, ऐसे पिलो लेना, या आप जो टॉवल को फोल्ड करो, घुटने के जिस घुटने में दर्द होता है उसके नीचे रख सकते हो ऐसे। फिर घुटने से दबाओ नीचे। हाँ, ऐसे घुटने से नीचे दबाएंगे। दबाने में 5 सेकंड होल्ड या 10 सेकंड होल्ड करना है, मतलब रोक के रखना है दबा के, फिर छोड़ना है, फिर से दबाइए। 10 सेकंड या 5 सेकंड होल्ड करना है दबा के, फिर रिलैक्स करना। शुरुआती में 5 सेकंड ही होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हफ्ते दिन के बाद जाके आप 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में जिस दिन एक्सरसाइज करोगे उस दिन थकान, मांसपेशियों में दर्द थोड़ा मोड़ा होगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई दर्द का या कोई लोशन वगैरह लगा सकते हो, जिससे आपको आराम आ जाएगा शुरुआत में। ये एक्सरसाइज हो गई। फिर यही आके आपको एंकल के नीचे रखना है, दबाइए नीचे, 5 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स। इसको भी 10 बार रिपीट करना। दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। आपको टाइम हो 2 घंटे के अंतर भी कर सकते हो। किसी भी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पेन हो तो उस एक्सरसाइज को दोहराना नहीं है। आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें एक्सरसाइज के लिए। बाकी यदि कोई समस्या तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डायग्नोस भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। मेरी क्लिनिक दिल्ली में है, आप क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एडवांस फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक द्वारा ट्रीटमेंट होता है मेरे। अभी इसमें 2 एक्सरसाइज और हैं। आप जैसे लेटे हैं सीधे, पैर उठाइए और बेड से 7-8 इंच ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है। इससे क्या होगा, यहाँ आपके खिंचाव फील होगा।
फिर रिलैक्स करना, 5 सेकंड होल्ड फिर रिलैक्स। शुरुआत में 5 से 10 बार रिपीट करें। आप इसको दोनों पैर से दोहरा सकते हैं, दोनों की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, आपके दोनों घुटने में इसका हेल्प मिलेगा। ये तो आप लेट के करेंगे जिससे आपको यहाँ थाई के नीचे सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसी में उठ के करना है, उठ के जब बैठोगे उठ के बैठ जाना। जैसे घुटना जहाँ से मुड़ रहा है ऐसे ही रखना, पर उठाए ऊपर की तरफ। 5 सेकंड होल्ड करना, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। यहाँ खिंचा हुआ आएगा, उठाइए, यहाँ कंट्रैक्शन फील होता है, फिर रिलैक्स करना। आपको लगेगा कि यहाँ पावर लग रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में थकान फील होने लगती है इस हिस्से में, फिर रिलैक्स। इसको भी 5 से 10 बार शुरुआती दौर में करें। इस बात का ध्यान रखें, ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम तक होता है, कुछ दिन में ही मांसपेशियाँ या घुटना आपका सही नहीं हो सकता है, इसलिए 2 से ढाई महीने कम से कम एक्सरसाइज करें। यदि पॉसिबल हो तो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाएं और अपने घुटने को दिखाएं। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज गाइड कर सकते हैं और आप उसको करोगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। अपने पैर में थोड़ी सी मालिश भी हल्की करें, जैसे कि कोई दर्द निवारक तेल हो या कोई मॉइस्चर हो, जिससे कि मांसपेशियाँ थोड़ी सी लूज होंगी और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, जिससे कि आपको और भी हेल्प मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछें। सारी एक्सरसाइज सबके लिए सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए जिसको दर्द हो एक्सरसाइज में वो कदापि ना करें। एक्सरसाइज करने से पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, जो कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।